जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आप दोस्तों को रमज़ान मुबारक। हमारे यहाँ यूरोप में तो आज दूसरा रोज़ा है और आपके यहाँ पहला है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो ये रमज़ान है वो खैर व आफ़ियत के साथ जो है वो मुकम्मल फ़रमाए। अब करते हैं जी मार्केट की बात। मार्केट ने 6,682 पॉइंट 7,000 पॉइंट जो है वो आज मार्केट ने लूज़ कर दिए हैं। मार्केट में से पॉइंट्स का निकलना, पॉइंट्स का आना और एक मर्तबा फिर निकलना एक ही पॉइंट के ऊपर, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। 7,000 पॉइंट्स में आज 2-3 चीज़ें जो हैं वो कैंडलस्टिक के ऊपर आज हम जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमने ये देखना है कि क्या मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकती है, रेजिस्टेंस क्या कहती है। कुछ 1-2 खबरें हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। 6,682 पॉइंट्स 7,000 ही कंसीडर करें जी। कुछ हमारी तरफ से भी ऐड कर लें। मार्केट ने इतने निकाले हैं तो कोई 200-400 पॉइंट हम भी डाल देते हैं साथ में। 7,000 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो अपर कैप में 4 कंपनीज़ हैं और लोअर कैप की बात करें तो क्लोजिंग जिस वक़्त हुई है, तो उस वक़्त 4 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप पे सॉरी नज़र आ रही हैं। लेकिन असल में ये 4 कंपनीज़ नहीं थी बल्कि ये कोई 20 के करीब जो है वो आज लोअर कैप्स लगे और उन तमाम लोअर कैप्स में अगर आप एक चीज़ का जायज़ा लें तो आपको उसमें चीज़ें नज़र आएँगी कि कोई भी कंपनी जो है वो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं गिरी। बेसिकली ये पैनिकिंग सिचुएशन थी क्योंकि मार्केट जिस वक़्त चली कल तो उसमें बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया। तो आज जिस वक़्त बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यू नहीं कर सका, तो फिर उसके बाद देखा-देखी जो है वो मार्केट में से निकलने की कोशिश की गई और इसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसीडर होते हैं। देखिए मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो चूँकि मार्केट का फ्यूल होता है। अब वो फ्यूल जो है, वो चाहे डाउन साइड की तरफ हो या अप साइड की तरफ हो, दोनों तरफ जो है वो कंसीडरेबल होता है। ये चीज़ जो है ये इंशाल्लाह हम कैंडलस्टिक पर जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ इसको तफ़सील के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम्स क्या कहते हैं और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग के वक़्त जो है, जो थोड़ा-सा बाय बैक जो है वो हमें देखने को मिला, ये कितना जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये 2-3 चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट होंगी आज। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आज अगेन जो है वो कमर्शियल बैंक्स हमें डाउन साइड की तरफ जो है वो लीड करते हुए नजर आए 2000 पॉइंट्स निकाले। ऑयल एंड गैस ने 775, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड देन फिर पूरी मार्केट में हमें जो है वो इसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। एक पैनिकिंग सिचुएशन जो थी वो पैदा हुई। रिजल्ट्स का सीजन भी है। कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो आज भी मौसूल हुए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे सिर्फ उन्हीं को शामिल करें जिन्होंने कुछ डिविडेंड्स वगैरह दिए हैं। चिराग पैकेजिंग की ₹1.45 की अर्निंग आई है और ₹1 का इन्होंने डिविडेंड दिया है, ये दूसरे क्वार्टर की अर्निंग थी। नेस्ले पाकिस्तान की जो है वो ईयर एंडेड है, ₹380 की अर्निंग है और ₹256 का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। फैसल बैंक की ₹14.30 की अर्निंग है और ₹2 का इन्होंने डिविडेंड दिया है। खबरों के हवाले से बात करें तो जैसा कि हम पहले भी बहुत मर्तबा इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, ओजीडीसी की एक और जो है वो सक्सेसफुल डिस्कवरी और अभी ये कुछ डिस्कवरीज़ जो हैं वो मज़ीद आनी हैं और उसके आने के बाद जब इनकी प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा होगा तो इनके जो रिज़ल्ट्स हैं, उनके अंदर हम कुछ बेहतरी आती हुई देख सकते हैं। अगली खबर जो है वो अल-तहूर के हवाले से है यानी कि प्रीमा जिसने 900 मिलियन का जो है वो सुकूक लॉन्च किया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो समझनी बड़ी ज़रूरी है। देखिए सुकूक और जो कमर्शियल बैंकों से लोन दि लिया जाता है, इस्लामिक बैंकिंग कह लें और दूसरी बैंकिंग कह लें। अब ये सुकूक जो है ये तो इस्लामिक में कंसीडर होता है। अब जो लोग कंसीडर करते हैं वो ठीक है, इसको कहते हैं जी कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो बात उनकी अपनी जगह पर दुरुस्त होगी। लेकिन बात ये है कि कर्ज़ आप इस्लामिकली उठाएँ या आप कमर्शियल बैंकों से उठाएँ, देखिए कर्ज़ तो कर्ज़ है ना, वापिस तो आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर आपने पेमेंट भी तो करनी है। ऐसा नहीं है कि ये जो अक्सर जो हमें बताया जाता है ना इस चीज़ों के अंदर, ये छोटी-छोटी चीज़ें अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अब अगर आप इसमें ये देखिए कि सबसे अहम चीज़ क्या है कि इन्होंने पे क्या करना है? इन्होंने जो पे करना है पर एनम वो काइबर प्लस 1.3% पर एनम जो है इन्होंने पे करना है।
यानी कि ये वो पेमेंट है जो कि इन्होंने अब कमर्शियल बैंक्स होते तो हम कहते जी सूद की अदायगी करनी है। अब इस्लामिक बैंकिंग है तो हम इसको पता नहीं क्या कहेंगे, मुनाफ़ा कहेंगे या कुछ और कहेंगे। सिर्फ़ बात समझाने का मकसद ये है कि चाहे लोन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया हो या लोन जो है वो इन्होंने किसी भी सूदी बैंक से लिया हो, दोनों सूरतों में कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ अपनी जगह पर मौजूद होती हैं। लिहाजा प्रीमा के ऊपर ये जो 900 मिलियन का ये जो कर्ज ले रहे हैं सुकूक की सूरत में, इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेगा। उसी तरह से पड़ेगा जिस तरह से कि आम कमर्शियल बैंकों से लिया गया सूदी कर्ज का इम्पैक्ट जो है वो शेयर के ऊपर पड़ता है। बस ये आज इस खबर को शामिल करने का मकसद यही था। अक्सर लोग जो हैं वो सुकूक वगैरह को ना थोड़ा-सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझते हैं कि शायद इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होगा। नहीं सर, ये अभी मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने काइबर भी पे करना है और उसके साथ जो है वो 1.3% जो है उसके टॉप के ऊपर भी इन्होंने पे करना है और यही फ़ॉर्मूला सूदी बैंकों में भी चलता है कुछ ऊपर-नीचे करके। सिर्फ़ मकसद जो है वो ये बताना है कि चाहे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या गैर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, शेयर के ऊपर या कर्ज़ के ऊ का जो बोझ है वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है। अब चलते हैं आगे। क्योंकि प्रीमा के हवाले से जो गनी डेयरीज़ जो हैं उसका भी आज चूँकि पहला दिन था और वो पहले ही दिन लोअर लॉक पे चला गया। तो उसके बाद प्रीमा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, तो मैंने आज उनको जो है वो तफ़सील के साथ गुज़ारिश कर दी है। अगली खबर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के हवाले से है कि म्यूचुअल फंड्स में ऑल टाइम हाई राइज़ आया है जनवरी के अंदर। लोगों ने अपना पैसा जो है वो मनी मार्केट और दीगर मार्केट में से निकाल कर जो है वो म्यूचुअल फंड में डाला है और म्यूचुअल फंड में भी इस वक़्त जो है वो आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिक ही समझें आप कि जिस तरह से कि पैसा लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाला है। जो लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उन्होंने अपना पैसा डाला है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब जब मार्केट जो है वो थोड़ा-सा प्रेशर के अंदर है, तो इसका इम्पैक्ट आपके म्यूचुअल फंड में रखे हुए इक्विटी जो अगर आपने म्यूचुअल फंड का इंतखाब किया है, उसके ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंडों ने जो है वो इनडायरेक्टली आपका पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। तो आपने अगर इक्विटी फंड जो के अंदर पैसा रखा है, तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा। स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, अगर नीचे जाएगी तो आपको उसी तरह से नुकसान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिस तरह के स्टॉक मार्केट का आपका पोर्टफोलियो जो है, वो नफ़े और नुकसान का पाबंद होता है स्टॉक मार्केट के साथ। तो आज का जो इम्पैक्ट आया है, ये यकीनन आपका पैसा जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी आया होगा, एक बात। और आखिरी बात मैं इस हवाले से गुज़ारिश करता चलूँ, टाइम अभी है, और वो ये है कि म्यूचुअल फंड जो है वो जिस वक़्त आपसे पैसा लेते हैं, तो वो ना सिर्फ़ कि आपको नफ़ा और नुकसान जो है वो शेयर करते हैं, बल्कि इसके साथ जो उनके अपने अखराजात होते हैं, वो भी आपके ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप एक्टिवली स्टॉक मार्केट की खरीदो-फ़रोख्त के अंदर मुलव्विस नहीं होते। तो वो चूँकि आपके बिहाफ़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो वो फिर अपनी तनख्वाह जो है वो आपसे वसूल करते हैं, अपने खर्चे वसूल करते हैं और ये तमाम की तमाम तफ़सीलात जो हैं, ये उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती हैं, जो कि आप साइन करके अपना पैसा म्यूचुअल फंड के हैंडओवर करते हैं। तो लिहाज़ा ये लगते हाथ उन दोस्तों के लिए भी जो है वो तफ़सीलात आ गईं कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो अपना पैसा लगाए हुए हैं। तो उम्मीद है जी कि इससे उनको भी थोड़ा-सा पता चलेगा कि अब सूरत-ए-हाल किस तरफ चलती है। आखिरी बात सिर्फ़ मैं ये करता चलूँ कि म्यूचुअल फंड में जिन लोगों का ये कहना है कि म्यूचुअल फंड में पैसा जो है वो सिक्योर होता है और स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाएँगे तो वो सिक्योर नहीं होता। वो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने आज आपसे गुज़ारिश की है कि इनडायरेक्टली पैसा आपका आना मार्केट में ही है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो आपके बिहाफ़ के ऊपर पैसा डालेंगे। तो अब देखते हैं कि जब मंथ की क्लोजिंग आएगी फरवरी के महीने की, तो आपके पोर्टफोलियो में से कितने परसेंट प्लस और कितने परसेंट माइनस होता है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। सबसे पहले जो है वो हम छोटी कैंडल जो है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखें कल जो था वो हमने इसी चीज़ के हवाले से गुफ्तगू की थी कि मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों है? कल हमने इसके हवाले से तफ़सील से बात कर ली थी कि उसकी वजह ये है कि ये काफ़ी मर्तबा ये लेवल जो है, ये एज़ ए सपोर्ट और एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर चुका है। लिहाज़ा
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज फिर मार्केट खुलते साथ ही इसको सस्टेन नहीं कर पाई एंड देन मार्केट की वो सपोर्ट जिसके ऊपर हम नजर रख के बैठे हुए थे, आज मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। सो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चूंकि सपोर्ट हो गई है ब्रेक, तो स्ट्रेटजी सिंपल रहेगी कि कल अगर मार्केट जो है वो आपको इस अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ब्रेक करके सस्टेन करती है, तो देन नई ट्रेड लेने में कोई मुजायका नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक नहीं कर पाती या ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं करती, तो फिर बेहतर ये है कि कल ट्रेड लेने से परहेज किया जाए। तो ये तो छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से। अब बहुत सारी जो बातें हैं वो मार्केट के ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि क्या मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। उसके हवाले से हमारी राय अपनी जगह पर सेम है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है कि जब तक मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट जो कि अराउंड जो जोन बनता है वो 171 के अराउंड बनता है, ये वाला जोन जो है ये कोई 1,70,500 से अराउंड कोई 1,71,000 समथिंग का जोन बनता है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आती, तब तक मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, एक बात। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो कल भी हमने डिस्कस की थी कि जब तक मार्केट अपनी इस चैनल के अंदर वापस नहीं जाती, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं होगा। बाज़ औक़ात मार्केट जो है वो नेगेटिव नहीं होती, सेंटीमेंट नेगेटिव होता है और बाज़ औक़ात जो है वो मार्केट जो है वो नेगेटिव होती है लेकिन सेंटीमेंट स्टिल पॉजिटिव होता है। कल भी हमने यही बात की थी कि गो के मार्केट ने कल पॉइंट्स बहुत अच्छे डाले थे लेकिन चैनल के अंदर वापसी जो है वो अभी मार्केट की नहीं हुई थी। तो चैनल की जो बॉटम है वो अभी भी मार्केट को रेजिस्टेंस दिए हुए है। तो उम्मीद है कि आप बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से जो है वो अपनी राय जो है वो कायम कर सकेंगे कि आया कि आपने कोई नई एंट्री मार्केट में डालनी है तो किस तरह से डालनी है। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। आखिर में सिर्फ जो है वो ये गुजारिश करना थी और वो ये है कि जब भी मार्केट आपको मौका दे और चीज़ें रेजिस्टेंस पर हों, तो प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आप ज़रूर किया करें। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो मार्केट जो है वो आपका प्रॉफिट खा जाएगी। और आखिरी बात ये कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उसमें अभी तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं। हमने जो लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं, हम उनके ऊपर अपनी बाइंग ज़रूर करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपने बड़े लेवल्स के मुताबिक काम करना होता है और वो बड़े लेवल्स जो हैं वो बड़ी मुश्किल से एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे वो डाउन साइड की तरफ हो या अप साइड की तरफ। तो वो सिग्निफिकेंट लेवल्स होते हैं। लिहाजा मार्केट से अगर आपने अपना पोर्टफोलियो एक बार फर्ज करें कि निकल जाना है, तो फिर बेहतर यह है कि मार्केट में दोबारा एंट्री के लिए इंतजार कीजिएगा। बहुत सारे लोग पैनिकिंग सिचुएशन में आज मार्केट में से निकले हैं। ये आखिरी बात जो थी वो रह गई बातों-बातों में। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि मार्केट में से जो पॉइंट निकले हैं, वो सबसे ज़्यादा निकले हैं, राइट? रफली जो अभी तक की जो कैंडल्स बनी हैं, उनके अराउंड अगर आप देखें कि अगर ये वाली कैंडल देखें, तो इसमें से जो पॉइंट्स निकले थे, वो 6,000 निकले थे, राइट? ये तकरीबन थे और ये सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं, वो आज निकले हैं, जो कि तकरीबन कोई 7,000 पॉइंट्स हैं। तो अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है, लेकिन नीचे लगने वाला वॉल्यूम जो है, वो सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं उन्होंने पैनिकिंग सिचुएशन में माल बेचा है और इस लो वॉल्यूम की वजह से जो आपका डाउन जो हुई है आज की कैंडल वो वीक है। ये चीज़ें होती हैं जिसको कि हमने नज़रअंदाज नहीं करना होता और यहीं से अपॉर्च्युनिटी निकालना होती है। इसीलिए हम आपसे ये गुज़ारिश कर रहे हैं कि जब तक मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट के ऊपर है, तब तक सेंटीमेंट पॉज़िटिव है। हाँ, ये जब मार्केट की सपोर्ट अगर टूटती है, तो फिर ट्रेंड नेगेटिव होगा और फिर चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रीकैलकुलेट करना होंगी और उसी के साथ हम भी जब ये टूटेगी, तो फिर देन जो है वो हम भी कोई नए नए लेवल्स जो है वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे। अभी तक फ़िलहाल जो है जब तक मार्केट 171 से ऊपर है, तब तक मार्केट का सेंटीमेंट और ट्रेंड जो है वो अभी तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।